नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। आज का हमारा मुद्दा है वंदे भारत। जी हाँ, मुंबई से 2 ट्रेन वंदे भारत शुरू हुई है। एक शिरडी साई बाबा शाही स्थान के लिए और एक सोलापुर के लिए वाया पूना। वंदे भारत ट्रेन की ज़रूरत मुंबई करों को कितनी है और उससे क्या फ़ायदा होगा, इसी पर हम विश्लेषण करेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि वंदे भारत ट्रेन जो है मुंबई करों को कितना सूट करने वाला है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्यप्रकाश मिश्रा जी हैं। उन्होंने जो है मुंबई से शिरडी तक वंदे भारत यात्रा ट्रेन में यात्रा की है और उसके बारे में हमसे अनुभव साझा करेंगे। सर, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है और हमारे दर्शकों को आप बताइए सर, आपका अनुभव वंदे भारत का। आप शिरडी जाके आए हो वंदे भारत से, तो आपका पहला अनुभव बताइए, किस तरह का अनुभव रहा है शिरडी जाने का ट्रेन से, और ख़ासकर वंदे भारत में कितनी लाभदायक है ये, कितनी इसके पीछे अच्छाइयाँ हैं। देखिए, यह तो सही है कि भारतीय रेल तेज़ी से बदल रही है। बिल्कुल। इस भारतीय रेल की अत्याधुनिकता को लेकर अगर बात की जाए तो जिस तरीके से ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने या रेल मंत्रालय ने 200 नई वंदे भारत ट्रेनों की घोषणा की है कि 200 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाएंगे। देखा जाए तो ट्रेनों के नई युग चालू नया युग चालू हुआ है, अत्याधुनिक युग है। वैसे बुलेट ट्रेन 2027-26 तक आने वाली है, लेकिन इसके पहले एक समझ लीजिए एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन ही है जिसको वंदे भारत नाम दिया गया है। वंदे भारत नाम भी बहुत सोच समझ कर इसको दिया गया है। लेकिन मैं देखता हूँ भारतीय रेल देखिए, भारत की जीवन रेखा कही जाती है। भारतीय रेल देश की 4थी सबसे बड़ी रेल है और इतना बड़ा नेटवर्क, करीब 70,000 किलोमीटर का ये देश में नेटवर्क है। और भारतीय रेल कम से कम 170 वर्ष पुरानी है जी। लेकिन इन 8-10 सालों में या कहें एक दशक में जिस तरीके से रेलवे को लेकर लोगों का नज़रिया बदला है, वह जो है अपने आप में एक ऐतिहासिक कहा जाए या अत्याधुनिक ट्रेनों का एक जो देश को इस समय सौगात मिल रही है, उनमें एक वंदे भारत हो या तेजस ट्रेनें हैं। लेकिन इसमें वंदे भारत की एक खासियत ये रही कि मुंबई से 2 ट्रेनों को एक साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने हरी झंडी दिखाई और उसके बाद और भी ट्रेनों की इनकी तैयारी हो रही है। वैसे महाराष्ट्र से 4 ट्रेनें हो गई हैं। इसके पहले भी मुंबई से अहमदाबाद के लिए वंदे भारत थी, नागपुर से बिलासपुर के लिए वंदे भारत ट्रेन चलाई गई। मुंबई नागपुर की तैयारी है और इस समय पूरे देश में 10 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, जिसमें 4 महाराष्ट्र से हैं। ये खासियत है, एक उल्लेखनीय बात है। और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि जैसे उनका एक उद्देश्य है कि भाई इसको तीर्थ यात्रियों या पर्यटकों से जोड़ा जाए, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि अपने आप में देखिए ये लग्जरियस ट्रेनें हैं। जैसे मुंबई दिल्ली पहले शुरू हुई। इसको आम यात्री वाराणसी से दिल्ली के लिए आम यात्रियों के लिए यह नहीं है। यह एक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ट्रेन है। देश को थोड़ा सा अलग दिशा में देश जा रहा है, उसको एक दिखाने का प्रयास है। या इवन कहिए कि जैसे मार्केटिंग इस समय केंद्र सरकार या अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में होती है, तो एक मार्केटिंग का बहुत बड़ा ये जरिया साबित हो सकती है ये वंदे भारत ट्रेन। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो यह तो सही है कि कुछ नई चीज़ें लोगों को देखने के लिए मिल रही हैं। देखने वालों को ज़्यादा उत्सुकता है, बहुत उत्सुकता है लोगों पे। मैं खुद उस ट्रेन से यात्रा किया, दूसरी बार यात्रा किया। हम लोग ने मुंबई से अहमदाबाद की यात्रा भी की थी। लोगों में इतनी उत्सुकता है कि रास्ते में खड़े होकर लोग सेल्फी लेते हैं, फ़ोटो निकालते हैं। लोग स्टेशनों पर जब ट्रेन खड़ी हो जाती है तो सोचिए कितनी उत्सुकता लोगों को देखने में कुछ नई चीज़ आई है। बैठने वालों को और गर्व होता है उससे। उनका ये बात बिल्कुल सही कहा आपने। कई यात्रियों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि वाकई में हमें बैठकर बहुत आनंद आया और हमें लगा कि हम कहीं वहाँ उसमें बैठने बाद ऐसा लग रहा है कि रेलवे में बदलाव हो रहा है, देश में बदलाव हो रहा है। तो वंदे भारत की जहाँ तक बात थी, ये हो रहा था कि मुंबई से शिरडी या मुंबई से पुणे या सोलापुर चलाने के लिए उतना मुश्किल है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि सबसे पुराने घाट हैं जो देश के, ये इन दोनों
लाइंस पर पड़ते हैं। पहली लाइंस जो पुणे लाइन है, ये भोर घाट है, ये सबसे कठिन घाट माना जाता है। दूसरी तरफ एक कसारा लाइन, जो कसारा घाट है नासिक लाइन पे, ये घाट जो भी है, ये कसारा घाट को भी बहुत कठिन घाट कहा जाता है। इनका जो ये घाट का निर्माण जो है, हाँ, 160 साल पहले हुआ था, और तब से लेकर जब यहाँ ट्रेनें चलाई जाती हैं तो आपको जानकारी होगी कि बंकर लगाया जाता है। बंकर लगाया जाता है मतलब पीछे से डबल इंजन, एक लोकोमोटिव पीछे से जाता है, लगाया जाता है। अभी भी जितनी सारी ट्रेनें, ये पहली बार देखा गया कि वंदे भारत ट्रेन जो है, वंदे भारत जो रेक है, यह बिना बंकर के इस घाट क्षेत्र में आराम से यात्रियों को लेकर निकल गई। तो इसका अर्थ है कि स्वदेशी तकनीक में दमखम है और इसको इन्होंने तरीके से बनाया है। अब चूंकि ये ईएमयू टाइप की, जैसे लोकल है मुंबई की, दोनों तरफ इंजन है, तो इसके ये दोनों तरफ इंजन है, हल्की ट्रेन है, तो ये आसानी से पार कर गई। और घाट सेक्शन जो है, ढलान वाला सेक्शन भी रहता है, तो उसमें उन्होंने नई तकनीक लगाई है, ब्रेकर लगाया है, ताकि अगर लाइट चली गई या कोई समस्या आ गई तो लुढ़के न ट्रेन। तो एक तरह से सुरक्षा के भी इसमें बहुत अच्छे उपाय किए गए हैं। निस्संदेह यह ट्रेन जो है काफ़ी सफल है, नए भारत की ट्रेन है, वंदे भारत ट्रेन है। तो मुझे लगता है कि ये सफल भी होगी, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से इसमें काफ़ी सफलता इसमें मिलेगी। हाँ, आम यात्रियों के लिए जो व्यवस्था है, किराया महंगा है, किराए को लेकर आम आदमी जो है, जी, मिडिल क्लास उसको अफोर्ड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये तो रेगुलर ट्रेन नहीं। तो इस तरीके से इन्होंने प्रयास किया है, प्रयास करने में कोई हर्ज नहीं है, प्रयास अच्छा हुआ है। शिरडी जाने वाले यात्रियों के लिए बहुत सुविधा हो गई है, क्योंकि रोड से कम 5 से 6 घंटे लगते हैं, ईंधन होता है, 3 घंटे पहुंच जाते हैं रोड से, लेकिन आज ट्रैफिक की हालत देखते हुए स्थिति इतनी खराब है कि पहुंच नहीं पाएंगे उतना। लेकिन 5 साढ़े 5 समृद्धि मार्ग अगर आ गई तो नहीं, बिल्कुल सुविधाएं हो रही हैं, लेकिन 5.5 घंटे में अगर आप आराम से बैठते हुए पिकनिक तरीके से या आराम के तरीके से अगर आप आसानी से शिरडी साईं बाबा तक पहुंच जाते हैं, सुरक्षा की बात है, बाकी चीज़ें हैं उसमें, प्रदूषण रहित वातावरण में अगर आप पहुंचते हैं तो एक अच्छा माहौल बनता है। मिश्रा जी, एक सबसे बड़ी चीज़ है मुंबई वासियों के लिए, वंदे भारत तो उनका एक सपना साकार हो रहा है, लेकिन मुंबई आज देखा है तो रेल की अगर बात आती है तो सबसे बड़ी बात होती है लोकल की। आज लोकल की व्यवस्था आज भी अव्यवस्थित तरह से ही चल रही है, क्योंकि आज भी जो है आपको अगर CST से अगर थाने की तरफ आनी है तो आप फास्ट ट्रेन नहीं पकड़ सकते, क्योंकि आप थाना उतर नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं इस तरह की जो भीड़ है, इस तरह की जो कंट्रोलिंग है, आज भी वो पीछे ही है। तो वंदे भारत के साथ साथ में अगर लोकल ट्रेनों को ध्यान दिया है तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, निस्संदेह लोकल ट्रेनों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, थोड़ा ध्यान भी दे रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अभी भी उतना मजबूत नहीं है रेलवे का कि ज़्यादा लोकल चलाई जा सके। जैसे मुंबई आर्थिक राजधानी है, आप देखिए पश्चिम रेलवे और सेंट्रल रेलवे दोनों का सबसे बड़ा भार जो है यहाँ चलाने का, ये लोकल पर ही है। सबसे ज़्यादा लोकल यहाँ चलती है, 1700 से ज़्यादा लोकल सेंट्रल रेलवे चलाता है, 1300 से ज़्यादा लोकल पश्चिम रेलवे चला रही है, और बाकी हार्बर सेंट्रल रेलवे का ही भाग है। तो इनका सबसे ज़्यादा ध्यान लोकल पे होना चाहिए निस्संदेह। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो कर रहे हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी तक बताइए CST से लेकर दादर तक, परेल तक पाँचवीं 6वीं लाइन का निर्माण नहीं हो पाया। तो वहाँ से जब ट्रेनें छोड़ते हैं तो दबाव एक्सप्रेस ट्रेन का है, 4 लेन है, 4 लाइन है, तो सारा का सारा दबाव जो है एक्सप्रेस ट्रेनों का रहता है। तो वो उस बीच में अगर ये लोकल ट्रेनें अगर चलाई जाएं तो भी समस्या है। तो लोकल ट्रेनों का जो विस्तार है ना, वो जिस तरीके से होना चाहिए नहीं हो आजकल एलिवेटेड का ज़माना है। अगर दिक्कतें इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी चीज़ को वो अगर रोकती है तो फटाक से एलिवेटेड रूट, जैसे मेट्रो आज पूरी तरह से एलिवेटेड है, तो इस तरह से लोकल ट्रेन का भी एलिवेटेड आना चाहिए। खासकर मुंबई सबर्बन में जो है बहुत ज़रूरत है। 6 लाइन नहीं, हम तो कहें 10 लाइन भी अगर आ जावे तो भी कम पड़े, लेकिन जब अभी सोचेंगे तो 20 साल बाद होगा। तो ये रेलवे बोर्ड को सोचना चाहिए कि मुंबई ऐसे ट्रैफिक, जैसे आज वहाँ पर नौकरी पेशा वाले लोग ही ट्रेन पकड़ते हैं, उनको जाने में विलम्ब होती है,
कितने की जान चली जाती है, कितने हमेशा के लिए अपंग हो जाते हैं। ये सब चीज़ को देखते हुए आज रेलवे को विस्तार करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, लेकिन रेलवे की तरफ जिस तरह ध्यान देना चाहिए मेरे ख्याल से नहीं हो पा रहा है। हम दर्शकों से भी पूछेंगे, उनकी भी कुछ राय होगी तो कमेंट बॉक्स पे लिखें। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? मेरा यही मानना है ना, जैसे MRVC काम कर रही है, महाराष्ट्र मुंबई रेल विकास कॉरपोरेशन, उनके पास संसाधनों की कमी होती है। बीच में देखिए ये हुआ था कि पिछले 2 सालों में निधि की कमी आई, राज्य सरकार ने निधि नहीं दिया, दोनों मिलकर काम करते हैं। इस साल जो है 1000 करोड़ रुपया इसके लिए दिया गया है, 1000 करोड़ रुपया उसके ऊपर अतिरिक्त आया, 1000 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट देगी। इसके बाद इन कार्यों को दिखेगा। हाँ, रेलवे की जो मूल समस्या है ना, यहाँ देखिए ज़मीनों का भी मामला है मुंबई का। मुंबई काफ़ी कंजेस्टेड हो गई है और पहले से बने इसका कोई तो इसका विस्तार आने वाले 100 साल का कुछ सोचा ही नहीं। इसका विस्तार MMR में ज़्यादा हो। हम तो कह रहे हैं जैसे कल्याण से तीसरी चौथी लाइन का निर्माण कसारा के लिए हुआ, करजत के लिए तीसरी चौथी लाइन का निर्माण हुआ। अभी करेंगे तो हो जाएगा, बाद में अभी देखिए पनवेल से लेके करजत के बीच में लोकल कॉरिडोर बन रहा है। तो जब इसको फैलाने की आवश्यकता है, इसको जब फैलेगा ये, जैसे आगे भी दहाड़ू तक, विरार से आगे दहाड़ू पालघर तक जब लोकल का विस्तार होगा, लाइनों का विस्तार होगा, तो मुझे लगता है कि इसमें आने वाली जो भीड़ है वो कम होगी। पिछले वीडियो में हमने कहा था कि डोंबिवली से वसई विरार तक का इमीडिएटली चालू कर देना चाहिए। बिल्कुल सब कुछ अवेलेबल है, रेलवे ट्रैक बना हुआ है, आपका इमो ट्रेन चल रहा है, इमो चल रहा है, तो वहाँ पर लोकल ट्रेन चलाने में कोई दिक्कत नहीं। अगर चलाते हैं तो ज़्यादातर लोगों को फायदा होगा। दीवा से वसई लाइन है, वहाँ उनको समय, दीवा से पनवेल है, तो इन लाइनों पर अगर नई लोकल अगर शुरू करते हैं गवर्नमेंट, तो इसका लाभ लोगों को होगा। प्लस मेट्रो का काम हो ही रहा है, मेट्रो को लोकल स्टेशनों से जोड़ने का भी प्लान, अभी देखिए मेट्रो 6 को लोकल स्टेशनों से जोड़ने का प्लान बना है। तो जब मेट्रो को लोकल से जोड़ देंगे तो उससे थोड़ी सी भीड़ का जो है मैनेजमेंट, जिसको कहते हैं क्राउड मैनेजमेंट, वो अच्छा तरीके से वो सुलभ हो जाए। लेकिन मिश्रा जी, कितना भी मेट्रो लूप कर दे, कुछ भी कर ले, लेकिन जो पीक आवर है, जो टाइमिंग होता है ऑफिस पहुंचने का, उस समय का आप अगर स्टेशनों में चले जाएंगे तो जो हॉरेबल सीन दिखता है लोगों को चढ़ने उतरने में, मतलब 10 से 15 सेकंड में उतरना और चढ़ना लोगों की जान पे बीतती है, क्योंकि ट्रेन छूटना नहीं चाहिए और सही सलामत सफ़र भी होना चाहिए। ये चीज़ें बहुत मुश्किल हो रही है आज की तारीख में मुंबई, क्योंकि मुंबई की जो पब्लिक है बढ़ती जा रही है, आप इसे जो है बाहर शिफ्ट नहीं हो रहे हैं मुंबई से, और जो मुंबई में जिसको पहुंचना है टाइम पर वो पहुंचना ही है, तो काफ़ी दिक्कतें। निस्संदेह लोकल सेवा मुंबई की सबसे अच्छी सेवा है, इसमें कोई संदेह नहीं, सबसे सस्ती सेवा है, सबसे सुलभ सेवा है, लेकिन इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी AC लोकल, अभी देखिए पश्चिम रेलवे में AC लोकल की मांग बढ़ रही है। उन्हें एक अधिकारी ने बताया कि हमको 40 रेक की आवश्यकता है, बिल्कुल 40 नए रेक की आवश्यकता है। पश्चिम अभी फर्स्ट क्लास के जो पैसेंजर हैं वो AC लोकल में सफ़र करना चाहते हैं, वो वहाँ पे कन्वर्ट होना चाहते हैं कि भाई AC लोकल की सेवाएं अगर ज़्यादा मिली तो हम इससे जाएंगे। प्रयास भी हो रहा है, लेकिन प्रयास जो है उस गति से नहीं हो रहा है। ट्रैक वही है, समय वही है। अगर लेकिन AC बढ़ाएंगे तो दूसरी लोकल प्रभावित हो रही है। इसी तरह से जैसे अब कल्याण स्टेशन के रीमॉडलिंग का काम चल रहा है, कल्याण स्टेशन को अगर कल्याण को का जो एक वहाँ जो बनाया गया है कल्याण के लिए, तो ये जैसे टर्मिनस टाइप का बनाया गया, जैसे कुर्ला टर्मिनस, ये ट्रेनें जो बाहर गांव की ट्रेनें अगर यहाँ से छोड़ी गई, कल्याण से छोड़ी गई, या जैसे बोरीवली से छोड़ी जाए, या और भी जोगेश्वरी में भी बनाया जा रहा है रेलवे का टर्मिनस एक पश्चिम रेलवे में, तो इस तरीके से अलग अलग जगहों से अगर बाहर गांव की गाड़ियां छोड़ेंगे आप, लंबी दूरी की गाड़ियां, तो लोकल के लिए एक आसान विकल्प उपस्थित होगा। आपने लंबी दूरी की बात की तो हम एक बार फिर आह्वान करेंगे केंद्र सरकार से कि जितनी कुर्ला टर्मिनस से ट्रेनें निकलती हैं उनको थाना स्टेशन में सभी को कंपल्सरी रोका जाए, ताकि नवी मुंबई से लेके बीरा भाईंदर से लेके जो लोग थाना आते हैं उनको कल्याण में जाना पड़े, उनको कुर्ला टर्मिनस जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो हम तो यही चाहेंगे जितनी कुर्ला टर्मिनस गाड़ियाँ आती हैं, क्योंकि यहाँ पर थाने में 7 नंबर 8 नंबर प्लेटफार्म एकदम आराम से मौजूद है और 2 मिनट कहीं ट्रेन रुकने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से जितनी लोकल यहाँ से
लंबी दूरी की ट्रेनें कुर्ला टर्मिनस से आ रही हैं और जा रही हैं, दोनों भी जो है थाना स्टेशन पे आसानी से विराम दिया जा सकता है। अभी देखिए अभी कम से कम 50% ट्रेनें जो है थाना स्टेशन पर नहीं रुकती है। वाराणसी के लिए एक ट्रेन जाती है सुपर फास्ट एक्सप्रेस, उसका थाने में आवश्यक है उसको स्टॉप, बिल्कुल और आसानी से दिया जा सकता है। हालांकि टेक्निकल वो गाड़ियाँ रोज रुकते हैं, लेकिन अधिकृत सीएसटी ट्रेनें जाती हैं वो नहीं रुकती, अलग बात है क्योंकि उनको दादर मिल जाता है, फिर सीएसटी मिल जाता है, लेकिन कुर्ला टर्मिनस जाने वालों के लिए काफ़ी दिक्कतें होती हैं। अगर थाना अगर ट्रेन रुकती है तो मेरे ख्याल 90% लोग जो है थाना में उतर के अपने जरूरत की जगह पर पहुंच सकते हैं। कुर्ला टर्मिनस से आने जाने वाली सारी ट्रेनों को थाने स्टेशन पर रोका ही जाना चाहिए। ये बिल्कुल लोगों की सरकार का एक प्रयास और है। देखा जो मुंबई में डबल डेकर एसी बस चालू होने जा रहा है, अभी बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर और जो यातायात सुविधाएं तो हो रही है, लेकिन जितनी आवश्यकता है उसके अनुरूप जहाँ पर आवश्यकता है वो होनी चाहिए, हम तो यही कहेंगे। धन्यवाद मिश्रा जी, आपने वंदे भारत का जो अनुभव बताया, और आप भी व्यूवर्स से आप क्या चाहते हैं हमसे और भी कुछ एनालिसिस करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और वीडियो हमारी पसंद आई तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए, और देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।